जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, अंजलि आंटी, अब आपको आवाज़ आ रही है? मैं तो काफ़ी ज़्यादा सत्संग कर चुकी थी अभी तक। मुझे लग रहा है मैं बोली जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ पर गया मेरा सत्संग। सॉरी। जय गुरु जी। शुक्राना आप सबका। एक्चुअली मुझे नेटवर्क का इशू है इधर अभी, तो मुझे पता नहीं लगा कि मेरा सत्संग अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, पर मैं बोली जा रही हूँ। संगत जी, 25 मई 2017 को मैं जुड़ी थी गुरुजी से, और शुक्राना गुरुजी का। उससे पहले जो लाइफ थी उसको मैं काउंट ही नहीं करती कि जितने भी श्वास उससे पहले मैंने जिए हैं 2017 25 मई से पहले, वो मुझे लगता ही नहीं कोई काउंटेबल है, क्योंकि मैं ज़िंदगी नहीं जी। मैं सिर्फ एक लाइफ को शोशा कह लो, या आप कुछ भी कह लो उसको, वो लाइफ नहीं थी। लाइफ एक्चुअली अभी जुड़ी हूँ। जब 3-4 साल पहले मेरी लाइफ गुरुजी के साथ जुड़ी, तभी मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, जो मैं मानती हूँ। मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है कि मैं गुरुजी का बखान कर सकूं। ये सब कहने की बातें होती हैं। आज कोविड की वजह से हम सब इतने दुखी हैं, हर घर में परेशानी है। अगर हमारा हाथ, अगर हमारे सिर पे किसी का अगर हाथ है, तो वो हमारे माँ बाप का नहीं, गुरुजी का। और किसी का नहीं है हमारे सिर पर हाथ। हम कहते हैं हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम कहते हैं हमारे मम्मी पापा ज़िंदा हैं, हम कहते हैं हमारे इतने बहन भाई हैं, पर जब प्रॉब्लम आती है, कोविड जैसी ऐसी बीमारी आई है कि कोई साथ नहीं खड़ा होता। सिर्फ तब कौन खड़ा होता है? गुरुजी खड़े होते हैं। तो इसलिए ये जो संसारिक रिश्ते हैं वो सब अब ऐसे लगते हैं कि सब झूठ हैं। अगर एक रिश्ता हमारा सच्चा है तो वो है गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता, और वही हमारा पक्का है। मेरा तो कई बार ऐसा दिल करता है कि मैं गुरुजी के पास ही चली जाऊँ, खुशी में चली जाऊँ, ये नहीं कि दुख में जाना है हमें। इतने अच्छे, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है, जीवन जीने का सलीका सिखाया है कि किस तरह से हमें जीना है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कि हमें ऐसे काम करने हैं कि खुश नहीं करना, हमें अपने गुरु को खुश करना है। तो अच्छे कर्म करके ही हम अपने गुरु को खुश कर सकते हैं, और किसी के थ्रू नहीं कर सकते। तो मैं 25 मई 2017 को जुड़ी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से जुड़ी। 4 फरवरी 2018 को मैंने अपने घर सत्संग रखा। उसके अंदर मैंने गुरुजी का दरबार सजाया। इट वॉज लाइक जैसे बड़ा मंदिर सजा हुआ है, बाहर शेषनाग जी हैं, बाहर गुरुजी का झूला है। मैंने अपने घर, पुराने घर को बाहर पहले एंट्री पे मैंने गणेशा जी रखे। फिर जिस दिन मेरे घर सत्संग था, और गणेशा जी के बाद मैंने झूला सजाया। शेषनाग मैंने चार्ट पेपर का बनाया था। पूरा बड़ा मंदिर की तरह मैंने अपना घर सजाया था, और एक थीम के अकॉर्डिंग कि बड़े मंदिर में जैसे जैसे गुरुजी का जैसे जैसे होता है, ऐसे मैंने तैयारी की थी 2018 4 फरवरी। तो मैंने किसी संगत को नहीं बताया था कि मैंने ये थीम रखी है और मैं उस तरीके से सजा रही हूँ। मैंने पुरानी संगत को इन्वाइट किया, जिसमें दिल्ली से एक दीपिका आंटी थे जो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, वो आज भी सेवा करती हैं आंटी। और एक गुरुजी की सेवादार थी गौरी आंटी, जो मास्टरनी आंटी जी थी। उन्होंने 20 साल गुरुजी की सेवा की थी। तो मैंने उनको भी कॉल किया, पर किसी को बताया नहीं कि मैंने थीम रखी है, कि मैंने घर को बड़ा मंदिर सजाया है। ठीक है, मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन। तो क्या होता है संगत जी, मैंने इन्वाइट किया इन लोगों को, संगत आई, और जब दीपिका आंटी दिल्ली से आती हैं बड़े मंदिर से, तो जैसे मैं उनको गेट के बाहर लेने जाती हूँ, सत्संग से पहले की बात है, तो इतना बड़ा, मतलब 5 फुट से भी ऊपर का स्वरूप मेरे घर में आता है बड़े मंदिर का। जबकि मैंने उनको कुछ नहीं बताया था कि मैंने बड़ा मंदिर का थीम रखा है अपने घर में। हाँ, गुरुजी से ज़रूर अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे अपना घर डेकोरेट करना है, आपका बड़ा मंदिर सजाना है। लोग, जो बुज़ुर्ग लोग बड़े मंदिर नहीं जा सकते, उनको एक जैसे झांकी सी लगाकर दिखानी है। मेरे को अपनी मम्मा का था कि मेरी मम्मा इतनी दूर बुज़ुर्ग है, नहीं जा सकते ट्रैवल करके, तो मैंने अपनी मम्मा के लिए स्पेशली वो बड़ा मंदिर की तरह अपना घर सजाया था। तो जब जैसे ही मैं दीपिका आंटी के हाथ वो बड़े मंदिर का स्वरूप देखती हूँ, तो आई वॉज शॉक्ड कि दीपिका आंटी, ये बड़ा मंदिर का स्वरूप ये कहाँ से आया? और संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो बड़ा मंदिर का पूरा फ्रेम लगा हुआ, और 5 फुट से ऊपर का वो स्वरूप है।
मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहीं लॉबी में लगाया हुआ है हमने, और बहुत ही सुंदर, जैसे सिल्वर कलर के फ्रेम में है वो जड़ा हुआ। तो मैं देख के हैरान होगी। तो वो बोलते, मैंने उनको बताया आप अंदर चलो, मैंने आज बड़े मंदिर की तरह ही घर सजाया है। तो वो जाकर अंदर देखती हैं, कहते वाओ, और वहीं पर वो बड़े मंदिर का स्वरूप स्थापित कर देती हैं। जैसे गुरुजी ने मेरी जो भावना है उसका मान रखा, और देखो अपनी तरफ से एक मेरे लिए गिफ्ट भेजा। मैं तो यही कहूँगी ना, तो हर बंदे की एक अपनी जर्नी है, अपनी भावना है। आपको वो गुरुजी एक अलग अंदाज में आंसर देंगे, मुझे एक अलग अंदाज में आंसर देंगे। किसी चीज़ में आपको ओम नज़र आएगा, मुझे एक ओंकार नज़र आएगा। हम सब की अपनी जर्नी है। तो मेरे घर में बड़ा मंदिर का स्वरूप आया, सत्संग बहुत अच्छा हुआ। जैसे सब सत्संग होते ही अच्छे हैं गुरुजी के, तो मैंने उसमें पुरानी संगत को बुलाया हुआ था। मास्टरनी आंटी जी, वो जलंधर की हैं, थोड़ा आराम से, जलंधर की मास्टरनी आंटी जी हैं। वो 20 साल उन्होंने गुरुजी की सेवा की है। तो उन्होंने आकर अपने लाइव सत्संग गुरुजी के साथ सुनाए। अब मुझे पुरानी संगत से गुरुजी के बारे में बार बार पूछना, एक क्यूरियोसिटी है, बार बार पूछना बहुत पसंद है कि गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी कैसे रहते थे, गुरुजी को क्या पसंद था। हम सभी को है, क्योंकि हम सब मतलब आजकल के जुड़े हुए लोग हैं, हम पुरानी संगत तो नहीं है। जो पुरानी संगत हमें लगता है ब्लेस्ड थी, वो हम नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को साक्षात देखा हुआ है, उन्होंने गुरुजी को छुआ हुआ है, उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद लिया हुआ है, हाथ से साक्षात मिठाई खाई हुई है, गुरुजी के हाथ से साक्षात उन्होंने बर्फ़ी, कड़ा प्रसाद, इतना इतना कुछ सुनते थे। गुरुजी अपने हाथों से लंगर खिलाते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, पर हम फील लेते हैं उस टाइम की जो पुरानी संगत है, जब वो सत्संग सुनाती हैं तो हम उस चीज़ को आंखें बंद करके फील लेते हैं कि गुरुजी ऐसे करते होंगे, गुरुजी वैसे करते होंगे, है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे कोई पाठ पूजा नहीं आती थी संगत जी। तो क्या हुआ कि अम्बाला में मुझे, जब मेरे घर सत्संग हो गया 4 फरवरी 2018 को, उसके बाद जैसे थक गई मैं, सत्संग हो गया, अगले दिन मैं सोई हुई थी, अभी दरबार मैंने बढ़ाया नहीं था, सोई हुई थी। तो अब वही बात है, हम लोग ड्रीम में मिले गुरुजी। मुझे सपना आता है, गुरुजी जिस सोफ़े पर मैंने गुरुजी का आसन लगाया हुआ था, उस जो गुरुजी का आसन सोफ़े पे लगाया हुआ था, मुझे गुरुजी उस पर बैठे हुए नज़र आते हैं। तो मैं एकदम डर जाती हूँ कि ये क्या मुझे नज़र आया है, गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं फिर सो जाती हूँ कि मैं नींद में होती हूँ कि ये क्या नज़र आया है, गुरुजी उस गद्दी पर अभी भी बैठे हुए हैं। मैं फिर सो जाती हूँ संगत जी, और मुझे गुरुजी कहते हैं उधर आ, ड्राइंग रूम में आ। तो मैं ड्राइंग रूम में जाती हूँ, देखती हूँ दरबार लगा, कुछ भी नहीं है। तो अगले दिन जब मैं रात को दरबार बढ़ा देती हूँ कि हो गया दरबार, अगले दिन मैं फिर सोती हूँ। जैसे दोपहर को पावर नैप लेने की आदत है, शॉर्ट नैप लेने की आदत है, तो मैं सोती हूँ। तो फिर गुरुजी आते हैं, उसी गद्दी पर बैठे हुए नज़र आते हैं, जबकि मैंने दरबार हटा दिया है। तो मैं एकदम, वो दीपिका आंटी जो बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी, मैं उनको कॉल करती हूँ। तो वो कहते हैं प्रीति मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रही हूँ, अभी फ़ोन रख। मैंने कहा नहीं, मैं मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे ना 2 दिन से गुरुजी नज़र आ रहे हैं। जिस दरबार में और जिस गद्दी पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था, सत्संग हुआ था कल, आंटी वही गद्दी पर गुरुजी मुझे 2 दिन से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रही हूँ, ऐसा करो उस गद्दी पर ना, उस जो सोफ़ा है, वो मैंने हाई चेयर नहीं बनवाई थी, तो कहते हैं उस सोफ़े पर ना आप एक गद्दी कुशन रख दो और आप उस पर बैठना मत। मैंने कहा ठीक है। कहते मैं मंदिर से सेवा करके और मैं आपको कॉल करूँगी। ऐसे डोके तो मैंने वो उस पर एक छोटा सा कुशन रख दिया, क्योंकि मेरे बच्चा छोटे वाला अभी छोटा था, तो मुझे था वो जाकर बार बार बैठ जाता था सोफ़े पर। तो मैंने गद्दी रख दी और मैंने कहा ये हुआ क्या है मेरे घर में। तो शाम को आंटी का कॉल आता है, वो आंटी कहते हैं कि प्रीति क्या हुआ है कि अब बताओ। मैंने कहा मुझे 2 दिन से गुरुजी नज़र आए हैं सपने में। देखो सपना भी क्या होता है, हम लोग सपना कोई झूठ नहीं बताएंगे, क्योंकि जिसकी भावनाएं सपने के साथ जुड़ी हुई हैं। अब गुरुजी हमें आए हैं सपने में, तो हमने उनसे डिस्कस किया है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी ऐसे ऐसे 2 दिन से गुरुजी नज़र आ रहे हैं और उसी सोफ़े पे नज़र आ रहे हैं जिस पर मैंने सत्संग करवाया। तो कहते हैं आंटी फिर गुरुजी गद्दी पर बैठे हैं, इसका मतलब आपके घर। मैंने कहा हाँ जी। तो कोई बात नहीं, आप गद्दी पे कुशन रख दो, कोई वहम की बात नहीं है। जो खाओगे, दिल है तो गुरुजी को भोग लगा देना, नहीं तो वहाँ उस गद्दी पर ना स्वरूप रख दो आप। मैंने कहा ठीक है, स्वरूप रख दिया जी मैंने। तो एक दिन फिर मैंने स्वरूप रख दिया। मार्च में मुझे फिर सपना आता है गुरुजी का, और मेरे हाथ में लाल रंग का एक आंटी चोला देती हैं सपने में। तो मैं बोलती हूँ ये क्या करना है आंटी, सपने में बोल रही हूँ। कहते हैं गद्दी पे लगा दे, क्योंकि मुझे 1 महीने से मैंने तो कुशन रख दिया। मैंने सोचा मेरा काम ख़त्म हो गया जी, कुशन रख दिया है और
मुझे नहीं पता था गुरुजी ने कोई स्थान लेना था, क्या गद्दी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं थी संगत जी। एक तो क्या होता है उसके बाद मार्च में फिर मुझे सपना आता है कि मुझे किसी आंटी ने गुरुजी का लाल चोला दिया है और बोला है ये जाकर गद्दी पे लगाओ। अब मैं चुप कर गई है, मैं सपने आ रहे हैं, मैं किससे शेयर करूं, मुझे समझ भी नहीं थी कि सपने ऐसे आते हैं कि किससे शेयर करूं। मैं नई नई जुड़ी थी, साल ही तो हुआ था मुझे जुड़े हुए। तो अब मैंने क्या हुआ, मुझे एक मधु आंटी हैं अम्बाला में, उनकी सिस्टर दिल्ली में रहती हैं, उनके घर वीकली सत्संग होते रहते हैं। तो मधु आंटी का मुझे कॉल आता है कि प्रीति आंटी आपके लिए ना आप सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ जी करूँगी सेवा, बोलो। कहते मेरी सिस्टर ने ना बहुत सारे चोले भेजे हैं और उन्होंने बोला है कि एक चोला ना ये वाला पहले प्रीति अपने घर लगा ले, फिर संगत जो जो सत्संग कराएंगी उनके घर प्रीति को बोला ये चोले सेवा में देगी। तो मैंने आंटी को बोला आंटी मेरे लिए भी चोला आया। कहते हैं पहले आपके घर के लिए आया कि आप अपने घर पे लगाओ चोला और फिर आप संगत में वो देते रहना जिनके घर सत्संग होता रहेगा। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं वो उनसे आंटी से पूछती, मैं कहा आंटी वो क्या लाल रंग का चोला है? कहते हाँ वो लाल रंग का चोला है जो आपके लिए आया है। आंटी आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं उसी टाइम गाड़ी उठाती हूँ और मैं अपने घर में बिना बताए और आंटी को बोलती हूँ मैं अभी आ रही हूँ, डिफेंस कॉलोनी चली जाती हूँ, यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर। तो मैं गाड़ी उठाती हूँ और मैं जाती हूँ और मैंने जो सपने में चोले का रंग देखा था तो मैं आंटी को, मैं इतनी क्यूरियोसिटी से कि मुझे दिखाओ वो कौन से कलर का है, तो आंटी दिखाते हैं कि रेड कलर का चोला मेरे हाथ में रख देती है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मधु आंटी अगर ये सत्संग देख रही हैं तो उनको पता है कि मैंने उनसे फ़ोन पे ही पूछ लिया था कि आंटी क्या रेड कलर का चोला है। और जैसे वो मेरे हाथ में रखते हैं तो आंटी मेरे तो अथरू शुरू हो जाते हैं संगत जी आने, और मेरे हाथ के मतलब रोंगटे गूज़बम्स हो जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी कैसे जो दिखा रहे हैं ये क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो ABCD भी नहीं पता थी गुरुजी की क्या है, कैसे जुड़ रही हूँ मैं और कैसे कैसे वो सेवा ले रहे हैं। तो मैं अपने घर लाती हूँ और उस गद्दी पर जो मैंने जिस पर सिर्फ कुशन रखा हुआ था उस पर मैं ये लाल चोला लगा देती हूँ जो मैंने सपने में देखा था और जो मुझे दिल्ली से आया था मधु आंटी के थ्रू, वो लगाया। फिर मैंने सत्संग किया, फिर जी सत्संग जो भी होने लगे फिर मेरे घर धीरे धीरे सेवा का सामान आने लग गया संगत जी। इतना सामान मेरे पास अपने आप आया सेवा का और मैं सेवा करने लग गई अम्बाला में कि मुझे दरबार लगाना है, क्योंकि चोले आ रहे थे मेरे घर में और वो चोला मैं अपने घर लगाती थी, फिर जिसके घर सत्संग होता था मैं वो सत्संग में चोला लगाने चली जाती थी, दरबार सजाने चली जाती थी। ये गुरुजी करवा रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं आता था। फिर वो आंटी ने मुझे बहुत सारा सामान देना शुरू कर दिया, कैटल ये वो बहुत सारी गुरुजी की चीज़ें दी मुझे कि आंटी आप सेवा करो, तो आप सेवा करो। और आज भी मेरे घर गुरुजी की दया से इतना सेवा का सामान है कि शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि वो सेवा कैसे लेते हैं वो उन्हीं को पता है, हम इस काबिल नहीं हैं, सेवा करने के काबिल नहीं हैं। तो उसके बाद मेरे घर में बहुत सारा सेवा का सामान आ गया और मैं सेवा करने जाती रही, लोगों के घर सत्संग होते रहे और मैं जाती रही सेवा करने। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी से एक दिन मैं बैठी हुई और मैं बोलती हूँ गुरुजी अगर ये गद्दी आपने लगवाई है, देखो हम हैं इंसान, हम परखते रहते हैं गुरुजी को, और मेरी तो वैसी आदत है क्योंकि ना गुरुजी को मिलने के बाद ना मैं थोड़ा टाइम के लिए ना गुमसुम सी हो गई थी। मतलब मैंने सारा सबको छोड़ दिया था, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, किसी से बात करना, किसी से फ़ोन पे बात करना, किसी से इंटरेक्ट करना मुझे पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं किस दुनिया में जा रही हूँ, मुझे गुरुजी के साथ बातें करना, सत्संग करना, बस यही पसंद आता था मुझे। तो एक दिन मैं बैठी हुई, मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी मुझे अगर आप मुझे प्यार करते हो, अगर आपने ये गद्दी लगवाई है तो चोले तो आपने भेज दिए, पर मुझे जुत्ती आपकी रियल ही चाहिए। आप मानोगे संगत जी, जब मैंने मांगा तो मुझे था नहीं नहीं मुझे जुत्ती कहाँ से मिल जाएगी रियल गुरुजी की। तो जैसे मैंने सत्संग में बताया आपको कि मैंने गौरी आंटी जो मास्टरनी आंटी हैं उनको 4 फरवरी और 2018 में बुलाया था सत्संग पर, जब बड़ा मंदिर वाला सत्संग हुआ था। तो उनका कॉल आता है तो वो मुझे कहती हैं कि प्रीति तूने मेरे साथ अम्पायर स्टेट चलना है। मैंने कहा अम्पायर स्टेट तो मैंने कभी सुना भी नहीं था और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने कहा आंटी वहाँ क्या है? कहते तुझे नहीं पता, वहाँ पर गुरुजी ने बड़े टाइम वहीं बिताया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ले जाओ मुझे, ठीक है मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तो चलते हैं। तो दीपिका आंटी की वहाँ पर 25th एनिवर्सरी भी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम एम्पायर स्टेट से सीधा मेरे घर आ जाना, सत्संग है दिल्ली में। तो आंटी मुझे लेने आती हैं और हम एम्पायर स्टेट जाते हैं, निकलते हैं। और संगत जी हम लोग
अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं एम्पायर स्टेट। अब एम्पायर स्टेट में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ एम्पायर स्टेट में मैं थी और पूरा एम्पायर स्टेट खाली, और वो गौरी आंटी जो मुझे लेकर गए थे वो थे, और वहाँ पर एक अम्मा थी जो गुरुजी की सेवा करती हैं। मे बी आज भी वो वही हैं, क्योंकि मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, 3 साल पहले की। वो मिली तो मैं गई हूँ अंदर। मैं तो एम्पायर स्टेट में इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी फ्रेग्रेंस, और कहते ना उनकी रज़ा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता एम्पायर स्टेट में। और मेरी जैसी बंदी को अकेले बुलाया है। आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं पूरा दिन अकेली एम्पायर स्टेट में, और मैं तो ऐसे ऐसे घूमूँ एम्पायर स्टेट में जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं दरबार में बैठी, गुरुजी का चोला लगा हुआ था और इतनी फ्रेग्रेंस थी। वहाँ अम्मा जी आते हैं, फिर वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत साल सेवा करी, उन्होंने इतने सत्संग सुनाए, और मुझे वहाँ पर अकेले को इतना सारा लंगर प्रसाद मिलता है, वो मैं खाती हूँ। तो उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अम्मा जी कुछ, मैं वहाँ गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं पहली बार आई हूँ इधर, मुझे नहीं पता ये इतना बड़ा मंदिर आपका इतना ब्लेस्ड है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे ये पूरा घूमना है मंदिर। और वहाँ पर इजाज़त नहीं थी कि आप सीट से उठो, मतलब जहाँ मुझे बिठाया था, मुझे दरबार में बिठाया गुरुजी के सामने, मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उठो और जाकर मंदिर घूमो, वो उठने नहीं दे रही थी अम्मा। वो बोल रही थी जहाँ आप बैठो लंगर खाओ, आप बाहर जाओ। तो मैं वहाँ गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी, गुरुजी आप मुझे मंदिर घुमाओ। तो इतनी देर में सुधा आंटी आते हैं, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, तो वो आकर पूछते हैं हाँ जी आप कहाँ से आए हो। तो वो जो गौरी आंटी थी वो बोलती हैं, वो उनको जानते थे पर मुझे तो जानते नहीं थे। तो कहते जी ये मेरी बेटी की तरह है, ये अम्बाला से आई है। तो कहते अच्छा, वो खुद ही बोलते कि जाओ इनको मंदिर घुमाओ। अरे मैं तो खुश हो गई, मुझे मंदिर घुमाएंगे एम्पायर स्टेट, और मैं अकेली थी। अम्मा जी मुझे ले गई गुरुजी के बेडरूम में। अब गुरुजी का बेडरूम, गुरुजी जिस प्लेट में खाना खाते थे, मैंने वो थाली देखी। एक अलमारी थी जिसमें गुरुजी के चोले ही चोले थे, बहुत सुंदर, वो भरी बड़ी थी अलमारी, और मैंने उसको अपनी आंखों में बसा लिया क्योंकि पिक्चर अलाउड नहीं थी। आंखों में बसा लिया वो बेडरूम, बेड देखा गुरुजी का, वॉशरूम देखा गुरुजी का, वॉशरूम बंद था क्योंकि उसके अंदर कोई सामान पड़ा हुआ था। गुरुजी की कबर्ड्स देखी, गुरुजी की जुतियों की एक अलग रैक था, अलमारी थी, वो सारी देखी। अलग अलग तरह की जुतियाँ पड़ी थी और इतनी सुंदर। और गुरुजी का पीला चोला जो मोस्टली जिसमें स्वरूप है गुरुजी का लाल चोला ये वाला, और गुरुजी का नीला चोला, और जो जितने भी चोले गुरुजी ने मतलब स्वरूप में डाले होते हैं वो सारे एम्पायर स्टेट में एक अलमारी में पड़े थे। और मैं सिर्फ देखे और अलमारी को, कांच की अलमारी को चूम कर बस कि मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया। गुरुजी की चांदी की थाली इतनी बड़ी थी, वो देखी, मतलब इतना अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ मैं, बता नहीं सकती। और मेरा बिल्कुल उस मंदिर से जाने का दिल नहीं था। अब मंदिर पूरा घूम लिया, ऊपर भी ले गए मुझे, पीछे गार्डन में भी ले गए, सब जगह किचन में भी ले गए, सारा मंदिर घुमा दिया अकेली को, मैं अकेली। और मैं तो बड़ा अपने आप को समझूं कि गुरुजी ने तो मेरे ऊपर आज वही मेहर ही कर दी है, तो मज़ा ही आ गया। और उसके बाद संगत जी मेरा तो 4 बज गए, सुबह से लेकर शाम हो गई 4 बजे। अब मेरा तो फिर जाने का दिल नहीं था, मैं तो फिर बैठ गई कि नहीं मेरा तो गुरुजी जाने का दिल नहीं है। मैंने आंखें बंद करी, मैं तो फिर, क्योंकि वहाँ सारा टाइम भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे। मैंने कहा गुरुजी, मन में सोचा गुरुजी एम्पायर स्टेट में कि गुरुजी मेरा तो अभी भी जाने का मन नहीं है, कुछ करके मुझे और थोड़ी देर रोक लो। इतनी देर में 5 बजते हैं तो कोई जज आती हैं वहाँ पर, और जज आती हैं एम्पायर स्टेट में, तो पता चलता है मुझे कि ये कौन है, ये जज हैं कोई हाई कोर्ट की। और वो गुरुजी को जो बहुत बड़ा गुरुजी के लिए हार लेकर आई थी, उसको क्या कहते हैं जयमाला काइंड ऑफ हार लेकर आई थी, बहुत बड़ा। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे ये, मैं अम्मा जी से पूछ रही थी, कहते कुछ नहीं, अभी गुरुजी का हार चेंज होगा, शिव जी का हार चेंज होगा, जोत जगेगी शाम की। मैंने कहा अम्मा जी प्लीज़ थोड़ी देर और रुकने दो, मैंने देखना है। तो कहते अच्छा ठीक है रुक जाओ। तो इतनी देर में जो आंटी, वो जो हाई कोर्ट की जज आई थी, वो गुरुजी का हार चेंज कर रही थी, तो उनको लगा मैं यहाँ सेवादार हूँ, उन्होंने जो हार उतारा वो मेरी झोली में डाल दिया, और मैंने फटाफट वो घुट के अंदर, वो वाइट कलर का हार था, अभी भी है मेरे पास, और मैंने घुट के अंदर उसको रख लिया।
पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग थी। गुरुजी कहते ना अपनी बेटियों को कभी खाली हाथ नहीं तोड़ते थे अपने घर से। मैंने मटकन आंटी के बहुत सत्संग सुने हैं कि मटकन आंटी कहते थे कि जब भी मैं जाती थी ए भी ले जा, ओ भी ले जा, ए भी ले जा, इंज कर दे सी गुरुजी। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ, और मुझे गुरुजी ने उस दिन कार के लिए भी एक ब्लेसिंग दी और हार भी दिया। तो मेरे लिए यही ब्लेसिंग बहुत थी। लंगर 2 बार खिलाया। फिर सुधा आंटी का मैसेज आता है कि ऊपर आ जाओ। फिर मैं उनके बेडरूम में गई सुधा आंटी के, जबकि वो मुझे नहीं जानती थी। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो गौरी आंटी मेरे साथ थे। तो सुधा आंटी ने अपने सत्संग शेयर करे गुरुजी के। मेरे को तो इतने सत्संग सुनने को मिले कि इतना खजाना, मैंने को ऐसे लग रहा था कि मैंने अपने अंदर समेट लिया इतना खजाना कि ये खजाना जो गुरुजी ने दिया है, ये सोना चांदी तो फिर लुट सकता है, ये नहीं लुट सकता। तो शुक्राना गुरुजी का। तो इस तरह मेरे घर में गद्दी लगी गुरुजी के कहने पर। फिर जब ये आंटी गौरी आंटी मेरे साथ दिल्ली गई, तो जिनके घर सत्संग था, 25वीं एनिवर्सरी थी, उनको इन्होंने गुरुजी का चोला, जो गुरुजी ने फॉन कलर की पैंट कभी डाली थी और वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की शर्ट, उनको गिफ्ट में दी। जो आंटी के घर सत्संग था, उन आंटी ने मेरे सामने वो चोला खोला, गुरुजी का रियल चोला जो गुरुजी ने डाला हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुई। तो जैसे हमारा पेट तो भरता नहीं, हम तो मांगने की आदत है हमें गुरुजी से। तो मैंने कहा 25वीं सालगिरह पर आपको तो आंटी बहुत सुंदर चीज़ मिल गई गुरुजी की तरफ से, गुरुजी का रियल चोला मिला है आपको, और फॉन पैंट और ऑफ वाइट कलर की सिल्क की शर्ट थी और बड़ी फ्रेग्रेंस थी उसमें। तो मैंने गौरी आंटी को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा आंटी कोई चीज़ मेरे लिए भी गुरुजी की दे देना अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो, क्योंकि अपनी चीज़ तो आप कहाँ ही दोगे। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि प्रीति मेरे पास और नहीं है, जो था मैंने इनको दे दिया, एक ही पेयर था चोले का। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी की जो इच्छा होगी। तो उसके बाद क्या होता है सर, मैं आ जाती हूँ कि ठीक है चलो जो गुरुजी की इच्छा होगी। उसके बाद जलंधर में सत्संग होता है, तो आंटी ने मुझे बुलाया कि तुम आ जाओ, जलंधर में सत्संग है। तो मैं अम्बाला संगत के साथ जाती हूँ, सत्संग में बैठी होती हूँ। तो वो आंटी आती है, एक पोटली सी ना मेरी गोदी में रख देती है कि ये ले, वही गौरी आंटी, ये एल है प्रीति, ए रख तू अपने कोल, और यहाँ नहीं खोलना, घर जाके खोलना, और गोदी से उतारना नहीं है। मैंने कहा ऐसी पोटली में क्या चीज़ दे दी है इन्होंने। मुझे ये तो इंट्यूशन हो गई कि इन्होंने अगर पोटली दी और ये बोला है कि नीचे नहीं रखना और अभी नहीं खोलना, तो इसका मतलब कि कोई बड़ी चीज़ होगी। अब संगत जी बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए तो गुरुजी का एक मतलब पैर का जो कण है, धूल भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे कर्मों में कहाँ है वो भी चीज़। तो मैं जब घर आई, मैंने वहाँ पर किसी को नहीं बताया। जैसे मैं घर आई, जैसे मैं खोलती हूँ संगत जी, तो उसमें गुरुजी की रियल जुत्ती निकलती है और मैं इतनी खुश होती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने गुरुजी से मांगी थी। और किसी के लिए ये रियल ना हो, मैं कहती हूँ, मुझे कई लोगों ने बोला नहीं नहीं रियल नहीं होगी, रियल थोड़ी तुझे जिनके पास होती है वो नहीं देते। मुझे नहीं पता ये रियल है, ये गुरुजी जानते हैं या मैं जानती हूँ, ये मेरे भाव हैं। मैंने उनसे जो चीज़ मांगी और उन्होंने दी। और संगत जी ये मैं दर्शन कराती हूँ, ये रही रियल जुत्ती, ये काले रंग की जुत्ती है। ये देखिए, ये काले रंग की जुत्ती है जो मुझे मिली थी जलंधर से। और उसके बाद ये काले रंग की जुत्ती है, ये मिली थी मुझे सत्संग में गुरुजी के जलंधर से, मेरी झोली में, और यही मैंने मांगी थी। और इसके अंदर से इतनी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी फ्रेग्रेंस आती है कि मुझे किसी को प्रमाण पत्र देने, सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया है और मैंने उनसे क्या मांगा है। तो शुक्राना गुरुजी का, हम जो मांगते हैं वो हमें देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो गुरुजी ने इस तरह मेरे घर में दरबार लगवाया अम्बाला में। 2018 में मेरे घर में दरबार लगा। अब 25 मई फिर आ रही है, एक हफ्ते बाद, और मैं हर साल गुरुजी का सत्संग करती हूँ उस दिन, क्योंकि मैं उसी दिन जुड़ी थी। हम कहते हैं गुरुजी कि हमारा जन्मों का रिश्ता है, पर मुझे तो जो होश है, जो मुझे पता है, मैं जब से जुड़ी हूँ मैं हर साल वो डेट सेलिब्रेट करती हूँ। वो ज़िंदगी का मेरा ऐसा अनमोल दिन है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कभी जुदा ना हूँ। गुरुजी मुझसे कभी नाराज़ मत होना। वैसे तो वो रब है, वो कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। कोविड का ऐसा टाइम चल रहा है कि हर बंदा अपने घर में महफूज नहीं है, अपने आप को कहते हैं कि हम घर में भी सेफ़ नहीं है। आज हमें लगता है बाहर से कोई आता है हम डर जाते हैं। हमें एक सहारा है तो गुरुजी का सहारा है। तो आजकल तो हर घर में गुरुजी की गद्दी लग रही है।
तो मैं यही कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, हम सबको अपने साथ जोड़ के रखो। ये गद्दी लगाने वाले हम नहीं होते। हमें लोग कहते हैं कि जी गद्दी लगा ली, कोई किसी के लिए दिखावा होगा, पर हमें पता है कि हम इसमें इस गद्दी पर गुरुजी को इनवाइट करते हैं, आओ गुरुजी, बैठो गुरुजी। अगर हम कुछ खाते हैं तो हम यही कहते हैं गुरुजी इसको ਤੁਹਾਡਾ ही दिता खाते हैं, ਅਸੀਂ लख लख शुक्र मनाते हैं, ठीक है ना, ਤੁਹਾਡਾ ही दिता खाते हैं, ठीक है। तो हम अपने कर्मों का कुछ नहीं खा रहे। अगर गुरु जी से जुड़ गए हैं हम, तो हमारे कर्म तो है ही कुछ नहीं, 0/0 है हम, निल है। इतने नलायकों को अपने साथ उन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो वो पिता है हमारे। हमें कहते ना, हमें हर जगह वो पास कराने पर तुले हुए हैं नलायकों को कि आओ तुम्हें खींच खींच के लेके जाऊंगा, तुम्हें खींच खींच के पास कराऊंगा। घर में जरा सी टेंशन हो हम घबरा जाते हैं, चाहे वो पैसे की टेंशन हो, चाहे बच्चों की टेंशन हो, चाहे बीमारी की टेंशन हो। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमसे ज़्यादा फिक्र गुरु जी को है। जब तक हम छोटे थे हमें ये लगता था हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, हमें कोई डरने की बात नहीं। हमें सुबह स्कूल में लाल रिबन लेकर जाना होता था। हम रात को 12 बजे अपनी मम्मा को बोलते थे, मम्मा सुबह तो मैम ने रेड रिबन मंगवाया है। तो हम टेंशन फ्री होकर सो जाते थे। हमें पता था कि हमने अपनी मम्मा को बोल दिया है हमें रेड रिबन लेके जाना है। हमारी मम्मा ने 7 बजे स्कूल जाने से पहले हमें रेड रिबन अवेल करवाना है। जैसे मर्जी कराए, चाहे वो अपनी चुन्नी फाड़े, चाहे अपनी वो साड़ी की कातर लाए, जैसे मर्जी लाए। ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं। अगर हम रात को उनके साथ अपनी शेयर करेंगे प्रॉब्लम, वो कुछ ना कुछ उनके सिर हमने डाल दिया अब कि पापा ये प्रॉब्लम है, गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, आप अपने आप इसका निपटारा कराओ, हमें कुछ नहीं पता। तो संगत जी घबराओ मत। कोविड की एक ऐसी स्थिति आई हुई है सबके घरों में, घबराना नहीं है हमें। हमें गुरुजी का बहुत बड़ा सहारा है और गुरुजी सबको देख रहे हैं। उनको सब पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो झूठों को भी पार लगाते हैं, वो पापियों का भी बेड़ा पार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हमें अपना सहारा नहीं भूलना कि हमारे गुरुजी का सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी सपोर्ट है। हमें हिम्मत से काम लेना है, अरदास को कभी नहीं छोड़ना, हमेशा अरदास करते रहना है। अरदास में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो हमारे पिता को पता है हमारी फीसें उन्होंने कहाँ से देनी है। वो कर्म भी हमसे अच्छे करवाएंगे, बुरे करवाएंगे, सब कुछ उन पर छोड़ दो, किसी का दिल ना दुखाओ। आप पुरानी संगत के कभी सत्संग सुनो, आपको पता चलेगा कि गुरुजी कैसे उनको डांट भी देते थे और वो तब भी खुशी खुशी, नहीं गुरुजी ने डांटा है, अरे गुरुजी की डांट में भी वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग छुपी हुई थी। तो हम तो डांट को भी तरस गए हैं। आज जो नई संगत जुड़ी है, हम तो कहते हैं हमें डांटो, हमें मिलो। हम मिल नहीं पाए गुरुजी को। हम सत्संग क्या और बताएं, गुरुजी सपने में आते हैं, प्यार करके चले जाते हैं, वही बहुत है। मुझे तो पता नहीं कितने कष्टों से बचाया है गुरुजी ने, पर मेरे फेस की स्माइल गुरुजी ने नहीं छीनी कभी भी। मैं जितनी मर्जी दुखी हूँ, मैंने लोगों को आगे कभी लोगों के आगे मैंने स्माइल अपनी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरी स्माइल का राज ही मेरे गुरु हैं। हम क्या लोगों को दिखाएंगे रो रो कर? कौन हमारा कुछ सवार सकता है रो कर? कोई किसी का नहीं सवार सकता, किसी का कुछ कोई नहीं सवार सकता। एक सवार सकता है तो सिर्फ गुरु सवार सकता है। माँ बाप भाई बहन कुछ टाइम के लिए आकर खड़े हो जाएंगे, हर कोई अपना घर नहीं छोड़ देगा हमारे लिए। एक गुरु है जो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर ऐसा हमें धक्का देगा, कहेगा जय ऐश कर, जा कल्याण कितना तेरा। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमें इस कोविड के महामारी में भी हमें इतना बड़ा सपोर्ट दिया हुआ है। तो संगत जी आप गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। किसी के साथ कभी माड़ा ना करो, किसी गरीब को भूखा मत छोड़ो। पता नहीं किसके कर्मों की रोटी आपको मिल रही है। तो शुक्राना संगत जी, सत्संग इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत इतने संगत गुरुजी ने सत्संग दिए हुए हैं, हर जगह मेरे साथ सत्संग हुए हैं। ये गद्दी लगाने का सत्संग, जुत्ती दी है मुझे, अंपायर स्टेट अकेली को घुमाया। अंपायर स्टेट में मैं ऐसे घूम रही थी जैसे मैं ही गुरुजी की बेटी हूँ। मुझे लगता है सिर्फ गुरुजी मेरे हैं। मुझे लगता था मुझे गुरुजी इतना प्यार करते हैं। गुरुजी सबको प्यार करते हैं। कोई संगत ऐसी नहीं है, कोई लड़की किसी की ऐसी नहीं है जो दुखी और गुरुजी को ना पता हो। पर बारी से आएगी हमारी भी बारी। हमें हिम्मत नहीं हारनी, हम सबको पूरा सपोर्ट करके एक दूसरे को संगत के साथ सपोर्ट करके चलना है। गुरुजी को तो सब कुछ पता था किस घर में क्या होगा, किस घर में कौन सी गद्दी लगेगी। तो शुक्राना गुरुजी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। शुक्राना गुरुजी,
आपने हमें इतना अच्छा गुरु परिवार दिया है। अम्बाला का गुरु परिवार इतना अच्छा है, हर बंदा एक दूसरे की सपोर्ट करता है, इतनी पुरानी संगत है। मैं तो 3-4 साल पहले ही जुड़ी हूँ। अब 25 मई को फिर मेरा गुरुजी के साथ एनिवर्सरी है। हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी तो हम हर साल मनाते हैं, गुरुजी के साथ क्यों ना मनाऊँ मैं अपनी एनिवर्सरी, जब मेरे को इन्होंने जीना सिखाया है। ये 4 साल से मैंने ज़िंदगी जीनी शुरू की है। मैं ज़मीन पर आई हूँ, मुझे पता लगा कि ज़मीन पर कैसे रहा जाता है। उससे पहले तो मैं हवा में उड़ती थी, हवा की बातें करती थी, छिछोरी बातें करती थी। हमें क्या पता था उसको लाइफ कहते ही नहीं है। ये तो गुरुजी के जुड़ने के बाद। मेरे बेटा 12 साल का है आज। मेरा बेटा, हम लोग छोटा बेटा है जो, बड़ा बेटा मेरा 18 साल का है, 19वां साल लग गया उसको। बट छोटा बेटा मेरा जो 12 साल का है, जब वो पैदा नहीं हुआ था तो हम लोग मत्था टेकने जाते थे। उससे पहले मेरी एक बेटी हुई तो वो बची नहीं। डिलीवरी के टाइम मेरी बेटी की डेथ हो गई। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने गुरुद्वारे में जाके अरदास की कि मेरे अब जो भी बच्चा होगा बाबा जी मैं उसके केस रखूँगी। अब मैं उस टाइम 2008 की बात है ये। तो क्या हुआ कि हम वही इंसान हैं, हम मन्नतें तो मांग लेते हैं पर पूरी कहाँ करते हैं हम। तो मैंने मन्नत मांग ली गुरुद्वारे से और मैंने कंसीव कर लिया। और मुझे था बेटी होएगी, भाई बाल रखने इजी होंगे, गुत्ती तो करनी होती है। तो क्या हुआ कि मेरे बेटा हो गया। गुरुद्वारे में हमने नामकरण किया। तो उदयवीर सिंह चड्डा गुरबाणी से उसका नाम लिखवाया गुरु ग्रंथ साहिब जी से। तो उदयवीर सिंह चड्डा जब हुआ तो मैंने अरदास जैसे मांगी हुई थी कि मैं केस रखूँगी। अब मेरी मम्मी को मैंने बोला मम्मा मैंने तो अरदास मांगी हुई थी, ये तो बेटा हो गया है। तो मम्मी कहते हैं कोई बात नहीं, तू बाबा जी से माफ़ी मांग ले गुरुद्वारे जाकर कि बाबा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं हिंदू परिवार तो हैगी हाँ, तो मैनू नहीं आंदा कि मैं केस किवें रखांगी। कोई गल नहीं, भुल चुक माफ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਓ, ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 2008 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲਈ कि मैं केस नहीं रख सकती। अब 12 साल बाद संगत जी मेरे बेटे को तो ये सब बातें नहीं पता थी कि मैंने ऐसे मन्नत मांगी थी गुरु नानक देव जी के आगे, मतलब बाबा जी के आगे गुरुद्वारे में कि मेरे बच्चा होएगा तो मैं केस रखूँगी। अब 12 साल बाद मेरा जो छोटा बेटा है, वो जब छोटा था 9 साल का था, वो गुरुद्वारे साइकिल लेकर, छोटी सी अपनी साइकिल लेकर पास के गुरुद्वारे जाया करता था। तो उसको बहुत शौक था बाबा जी की सेवा करनी छोटे होते से ही। अब 12 साल का हुआ तो हमने जैसे महीने बाद हम बाल कटवाते हैं संडे के संडे, तो जैसे बड़ा बेटा जाता तो मैं उसको बोलती थी उदयवीर को भी ले जा। तो उदयवीर ने 12वें साल में हमें मना करने लग गया कि मम्मा मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैं बोलती थी क्यों नहीं कटवाने, मैं बोलती थी चलो छोटा है वैसे ही मजाक कर रहा है, बाल नहीं कटवाने। तो कहता मम्मा मुझे बाल नहीं कटवाने। 15 दिन गए, 25 दिन गए, उसने बाल कटवाने के लिए मना करने लग गया। मैंने अपने हस्बैंड, मुझे टेंशन होने लग गई कि इसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये बाल क्यों नहीं कटवा रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मेरे हस्बैंड ने उसको डांटा कि उदयवीर ये क्या है, पागल लग रहा है, इतने लंबे लंबे बाल कर लिए। कहता पापा मुझे ना केस रखने हैं। तो हमने कहा कि केस हम तो नहीं रख सकते, केस तुझे किसने बोला है हमने केस रखना है। कहता नहीं मुझे सरदार जी बनना है, मुझे सिख बनना है। तो हमने कहा हमारे घर कोई सिख नहीं है उदयवीर, हम सिख नहीं बन सकते, मुझे जूड़ी नहीं करनी आती। कहता मम्मा आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी वो 12 साल का है। तो कहता मम्मा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं यूट्यूब से अपने आप जूड़ी कर लिया करूँगा, मैंने केस रखने हैं, मैंने नहीं रखने बाल कटवाने नहीं है। तो संगत जी मेरी जैसे आदत है, मैं रोज़ गुरबानी का पाठ करती हूँ संध्या वेले। तो 2 दिन बाद गुरबानी का भी भोग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो मैं संध्या वेले रोज़ मेरे घर सत्संग होता है, गुरबानी में पढ़ती हूँ। तो मैंने एक दिन गुरबानी के आगे मैं रोई कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो बाल कटवाने केस नहीं कटवा रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। गुरु जी बाबा जी अगर कुछ ऐसा कुछ है तो मुझे हिंट दो। मैंने ये अरदास करी थोड़े दिन टाइम पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को जैसे बंद किया और मैं अरदास करके आ गई और मैंने खाना वाना लगाया और सो गई, भूल गई। तो सुबह उठे तो उदयवीर जागा तो रोने लग गया कि मम्मा मैंने केस नहीं कटवाने, मैंने आपको बोला था। मैंने कहा क्यों नहीं कटवाने तूने केस तो तूने कटवाने हैं, कुछ नहीं रखना। हमने नहीं, हम सरदार नहीं है, हम जूड़ी नहीं रख सकते। कहता मम्मा मुझे बाबा जी नज़र आए और उन्होंने मुझे मैंने मत्था टेका
और मेरे सिर पे पीली पग पाई है। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो 12 साल का है, अभी 13वें साल में है, और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे और वो सुबह सुबह उसको सपना आया और वो रोने लग गया। लग गया तो हमें लगा कि ये बच्चा रो रहा है और हम कहीं पाप ना कर दें कि हम उसका अगर केस कटवाएंगे। तो संगत जी ये देखो, उस बच्चे को नहीं पता था मैंने आज से 12 साल पहले क्या मन्नत मांगी थी। उस वो मेरे को बेबी होने के लिए मैंने क्या अरदास करी थी बाबा जी को, पर गुरु जी ने उसके लिए क्या लिखा, क्या कैसे किया कि उसके अंदर से ही आया कि मैंने केस रखने हैं। आज उसने अपने आप यूट्यूब से वो पटका बाज़ार से लाकर उसने यूट्यूब से छोटी सी जूड़ी बनानी सीखी है और वो इतना मतलब सत्संग में जाता है और ये गुरुद्वारे जाकर सेवा करता है और शहीदी दिवस जाता है। उसको मतलब बहुत शौक़ है सरदार बनने का। तो इसमें भी गुरु जी की ही कोई रज़ा होगी कि मेरे घर छोटा पुत्र सरदार पुत्र पैदा करता है। कि अभी तक मैं 12 साल तक उसके केस कटवा रही थी, अब 12वें साल में उसको सोची दी है गुरुजी ने कि मैंने केस नहीं कटवाने। अभी भी कई बार इसके पापा कहते हैं कि अभी भी कटवा ले, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम नहीं कटवा सकेंगे। वो कहता है पापा प्लीज़, वो सबसे लड़ता है, वो कहता है मैं घर छोड़ दूंगा अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती की कि मैं केस नहीं कटवाऊँगा। और ये सच बात है कि हम कौन होते हैं, हमने मन्नत मांगी, गुरुजी ने सुनी और क्या पता उसके भेस में मेरे घर कौन आया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। बहुत सत्संग है ऐसे, कौन से टाइम कम है पर सत्संग बहुत है। तो गुरुजी हर टाइम हमारे साथ हैं। शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी देख रहे हैं। शुक्राना अंजलि आंटी, मुझे मौका दिया। यही 2 सत्संग मुझे याद आए हैं कि कैसे गद्दी लगी थी, मुझे कोई सेवा नहीं आती थी करनी, मुझे कोई जोत नहीं आती थी जगानी। अब मेरे घर नित्य नेम से जोत भी जगती है, मेरे घर में नित्य नेम से भोग भी लगता है, मेरे घर नित्य नेम से गुरबानी का पाठ भी होता है, मेरे घर नित्य नेम से हर चीज़ होती है। एक नित्य नेम गुरु जी ने बंधा दिया है, अमृत वेला भी वही आके जगाते हैं, ठीक है ना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा सबके साथ रहे। शुक्राना आप सबका, थैंक यू। जय गुरु जी।